नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 24 जैन 1970 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों को संपूर्ण समर्पण, निश्चय बुद्धि और विजय का कितना सुंदर और गहरा राज समझाया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा स्नेह से हाथ पकड़कर कह रहे कि बच्चे, तुम हर परिस्थिति में अधिकारी बन सकते हो, कभी अधीन नहीं। बिल्कुल। आज की मुरली तो जैसे सीधे दिल को छू लेती है। बाबा ने श्रीमत पर चलने की सहज विधि और उसके जो अलौकिक परिणाम है उन पर इतना जोर दिया है जैसे वो हमें अपनी ही श्रेष्ठता का आईना दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल। हर कर्म कैसे श्रेष्ठ बने और जीवन मतलब स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाए, इसका आधार बाबा ने बहुत प्यार से स्पष्ट किया है। और हाँ, मधुबन के वो वरदान और उस प्यारी अव्यक्त स्थिति के अनुभव को सदा कायम रखने की युक्ति भी बताई है, ताकि हम बाबा का स्नेह और शक्ति वो हर पल महसूस करें। बाबा का पहला सवाल कितना मार्मिक है ना। जीवन की नैया किसके हवाले की है? क्या सचमुच हमने अपनी जिम्मेवारी प्यारे बाबा को सौंप दी है? बाबा कहते हैं, समर्पण ही ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सहज बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है ना? और जब हम सचमुच समर्पण करते हैं तो मुश्किल जैसे पता नहीं कहाँ पंख लगाकर उड़ जाती है। बाबा का वो उदाहरण याद है, जैसे मशीन कारखाने को चलाती है। हाँ। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलाए, हमें बस प्यार से चलना है। सही। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि जब बच्चे दिल से समर्पण होते हैं तो बाप भी उन पर अपने सारे खजाने, हाँ। सारे गुण, सारी शक्तियाँ, हाँ। अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ये तो प्रेम का कितना अनूठा लेन देन है। बहुत सुंदर। और इसी समर्पण से जुड़ा है वो अधिकारीपन का भाव। सोचने वाली बात है, समर्पण का मतलब लाचारी नहीं, बल्कि सच्चा अधिकार पाना है ना? एकदम। अपने के नाते हम कितने ऊंचे पद के अधिकारी हैं, पर बाबा सावधान भी करते हैं कि अगर देह के संबंधी या वस्तु के मोह में फंसे, हाँ, तो अधिकारी कैसे बनेंगे? बिल्कुल। सच्चा अधिकारी किसी के अधीन नहीं होता, वो तो मालिक होता है। और ये स्मृति, मैं मालिक आत्मा हूँ, यही तो है माया के हर वार से बचाने वाली ढाल। बाबा हमें लक्ष्य याद दिलाते हैं, अविनाशी आत्मिक स्थिति से अविनाशी सुख की प्राप्ति। आत्मा के इसी अविनाशी स्वरूप में टिकना ही मतलब सच्चा अधिकार है। तो ये स्वाधिकार आता कैसे है? यहीं पर श्रीमत की बात आती है ना? जी हाँ। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलने से ही कर्म दिव्य अलौकिक बनते हैं। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछना है, आज कितने अलौकिक कर्म किए जिनसे बाबा को खुशी हुई। और बाबा ने इसमें एक बहुत गहरी युक्ति बताई है कि चेकिंग कर्म करने से पहले करनी है, श्रीमत की स्मृति रखकर। अच्छा, हाँ। बाद में चेक करने का क्या फायदा अगर कर्म साधारण या शायद विकर्म बन गया। सही बात है। श्रेष्ठ कर्म से ही श्रेष्ठ जीवन बनता है, ये स्वतः होता है। अगर कमजोरी महसूस होती है तो बाबा कहते हैं उसका कारण है श्रीमत पर पूरा न चलना। इसी से विस्मृति आती है और सबसे प्रिय हमारे बाबा ही भूल जाते हैं। फिर आता है निश्चय का पहाड़। बाबा कहते हैं निश्चय की निशानी ही विजय है। वाह, जिसकी बुद्धि में निश्चय का वो दिया जल गया, उसकी हार कभी हो ही नहीं सकती। विघ्न तो ड्रामा के सीन है। हाँ, पेपर जैसे। बिल्कुल, उन्हें पेपर समझकर शान से पास करना है। बिल्कुल, घबराना नहीं बल्कि हिम्मत रख बाप को याद कर गहराई में जाना है। बाबा कोशिश शब्द को भी पसंद नहीं करते, कहते हैं ये कमजोरी की निशानी है। सही। इसे मिटाकर निश्चय रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ। वो जो शेर पर सवारी का यादगार है, वो भी इसी हिम्मत और निश्चय का प्रतीक है। हाँ। और बाबा को याद करना ही तो सबसे बड़ी हिम्मत है। पर कभी कभी ये याद स्वतः क्यों नहीं रहती? बाबा इसका कारण भी बताते हैं। हाँ, बताते हैं। क्योंकि मन में और कुछ याद आता है। ये विस्मृति, ये भूल हमारी अपनी ही कमजोरी के कारण है। वरदाता बाप को याद रखेंगे तो वरदान भी कायम रहेंगे। और याद को सदा कायम रखने का साधन है नष्टो मोहा बनना, मतलब देह और दुनिया के जो फालतू आकर्षण है उनसे परे हो जाना, उनसे ऐसे डिटैच होना जैसे वो है ही नहीं। ये अवस्था आते ही बुद्धि एकदम हल्की हो जाती है। हाँ। याद की अग्नि को निरंतर जलाकर रखना है, जैसे एक सुरक्षा कवच जैसा। हाँ। फिर माया पास आ ही नहीं सकती। बाबा तो हमेशा स्नेही बच्चों के साथ छतर छाया बन के रहते ही हैं। और वो अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, वो हमें फरिश्ता बना देगा।
इसी स्थूल दुनिया में रहते हुए सूक्ष्म वतन का अनुभव होने लगेगा। वाह, सेवा की बात भी कितनी प्यारी है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में बाप का परिचय देना सीखो। हाँ, जितना हम औरों को देंगे उतना ही हमारा भविष्य प्रालब्ध जमा होगी। देना माना लेना ही है। हाँ, सेवा करना भी खुद को संपूर्ण बनाने का एक मीठा साधन है, एक मीठा बंधन है। लेकिन युक्ति से पहले ईश्वरीय स्नेह और शांति का अनुभव कराना है, फिर ज्ञान देना है। अच्छा, जब हम योग युक्त स्थिति में होते हैं तो हमारे 2 बोल भी किसी लंबे भाषण से ज्यादा असर करते हैं। सही कहा। और अंत में बाबा हमें हमारे असली लक्ष्य की याद दिलाते हैं, संपूर्णता। जी, समय तेजी से बीत रहा है, पुरुषार्थ तीव्र करना है, समय से पहले उस संपूर्ण स्थिति का अनुभव करना है जिसके हम अधिकारी हैं। बिल्कुल। जानना अर्थात सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना, स्वरूप बनना। स्वरूप बनना, हाँ। ईश्वरीय नॉलेज हमें ईश्वरीय स्वरूप बनाएगी। जैसे भोजन हजम होने पर शक्ति देता है, हाँ, शक्ति देता है, वैसे ही ज्ञान को बुद्धि में समाने से, धारणा करने से अपार शक्ति मिलती है। हमें दुनिया के आगे मिसाल बनकर दिखाना है। तो सार ये है कि संपूर्ण समर्पण, अटूट निश्चय और निरंतर याद, यही विजय का अचूक मंत्र है। बाबा का प्यार और साथ हर कदम पर महसूस करना है। सिर्फ सुनकर खुश नहीं होना, बल्कि ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना है। और आज की मुरली से ये गहरा विचार साथ लेकर जाएं, जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी सदा अव्यक्त प्रकाश की स्थिति में रहते हैं, वैसे ही हम अपनी उस फरिश्ते वाली अव्यक्त स्थिति का अनुभव स्वयं और दूसरों में कैसे इमर्ज करें, ताकि ये स्थूल दुनिया ही हमें सूक्ष्म वतन जैसी अनुभव होने लगे। ओम शांति। ओम